MS धोनी बेशक भारत के सबसे सफल और पॉपुलर कप्तानों में से एक रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाले और सबसे ज्यादा हेट पाने वाले कप्तान भी रहे। उनके कुछ टीममेट्स जैसे युवराज सिंह, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यूज में ये हिंट दिया है धोनी ने कुछ प्लेयर्स को दूसरों के ऊपर प्रेफर किया और कुछ को साइडलाइन कर दिया। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी की स्लो बैटिंग के कारण उन्हें हार का मेन विलन भी कहा गया, लेकिन इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका फैन बेस हमेशा तगड़ा रहा है। लेकिन इस साल कुछ अलग दिख रहा है। इस बार उनके सबसे बड़े फैंस भी उनके IPL में कंटिन्यू करने के डिसीजन से खुश नहीं है। CSK लगातार मैचेस हार रही है और उनका 2025 का कैंपेन लगभग खत्म हो चुका है। क्या धोनी को 2023 IPL फाइनल जीतने के बाद क्रिकेट को गुड बाय कह देना चाहिए था, क्योंकि वो उनका 5th IPL ट्रॉफी था एज कैप्टन। अगर उस दिन वो रिटायर होते तो वो एक सपने जैसी IPL एंडिंग होती। वो IPL को एक हीरो की तरह छोड़ते, एक जीतने वाले के रूप में, लेकिन उन्होंने चूज किया थोड़ा और रुकना और अब वो अपने ही कुछ फैंस के लिए विलन बन गए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे धोनी के परफेक्ट फेयरवेल का सपना अब एक कंट्रोवर्सी का तूफान बन चुका है। देखिए, जब CSK ने 2023 का फाइनल जीता था तो धोनी ने ये कहा था, The easy thing for me to say would be like thank you very much, but the tough thing for me is to work hard for another 9 months and come back and play at least one more season of IPL। धोनी ने कहा था कि वो अपने फैंस को कुछ समय और खेलकर वो प्यार लौटाना चाहते हैं और इसीलिए अगर वो चाहते तो रिटायरमेंट ले लेते, लेकिन नहीं। देखिए, जिस तरह का फैंडम धोनी ने चेन्नई में क्रिएट किया था वो बहुत कम लोगों को मिलता है। इंडिया के साउथ रीजन में सेलिब्रिटीज को लगभग भगवान की तरह पूजा जाता है और वही MS धोनी के साथ IPL के इस लंबे सफर में हुआ। ऐसा नहीं है कि उनके फैंस सिर्फ साउथ में है। ऑफ कोर्स पूरे देश भर में उनका फैन बेस बहुत बड़ा है, लेकिन चेन्नई के लिए खेल के उन्हें जो प्यार मिला है वो बहुत कम प्लेयर्स को मिलता है। 2023 के सीजन में धोनी को ना सिर्फ चेन्नई बल्कि अवे मैचेस में भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला था। लोग चेन्नई के ही प्लेयर्स के आउट होने का इंतजार करते थे ताकि उन्हें धोनी की बैटिंग देखने को मिले, और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी धोनी के माइंडसेट के ऊपर पड़ा है। जब आपको लोग भगवान बना दे तो फिर आप भी उनको उसी भगवान के ओहदे से कुछ रिटर्न देना चाहते हैं, और शायद धोनी की सोच रही होगी कि अगर वो एक और IPL ट्रॉफी चेन्नई को दे दें तो वो इस काम को पूरा समझेंगे। लेकिन जिस तरह से चेन्नई का परफॉर्मेंस इस साल चल रहा है, धोनी का अगले सीजन खेलना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। देखिए, धोनी की फिटनेस को हम सब जानते हैं। भले ही वो 43 साल के हो गए हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में शायद वो अभी भी 35 की उम्र वाले प्लेयर्स से भी ज्यादा फिट है, और इसीलिए उन्होंने अब तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी बॉडी के जवाब देने का वेट कर रहे थे। 2023 के सीजन में धोनी ने अपनी विकेट कीपिंग, फिनिशिंग कैमियो और ऋतुराज को कैप्टनसी में गाइड करने के जैसे रोल्स को बखूबी निभाया था। उनकी प्रेजेंस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, उनका टीम पर असर क्लियरली दिख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ नाम के लिए खेल रहे थे, उनका इम्पैक्ट रियल और वैल्यूएबल था। 2024 के सीजन में CSK RCB के कारण प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी, और इस बार तो टीम की कमियां और भी ज्यादा सामने आ गई है। टॉप ऑर्डर लगभग हर मैच में फ्लॉप हो रहा है और मिडिल ऑर्डर में सिर्फ धोनी ही कुछ मैचेस में रन बना पाए हैं। अगर कुछ पॉजिटिव रहा है तो वो है नूर अहमद और खलील अहमद की गेंदबाजी। उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाए रखा है, लेकिन टॉप ऑर्डर के लगातार फेल होने की वजह से लोअर ऑर्डर पर हर बार प्रेशर आया, जिसमें धोनी की बैटिंग ज्यादा एक्सपोज हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मॉडर्न IPL के पेस और अग्रेशन के सामने उनकी बैटिंग स्टाइल अब फिट नहीं बैठ। आज CSK जो ब्रांड है उसका 90% क्रेडिट MS धोनी को जाता है। जो क्राउड CSK अपने अवे मैचेस में पुल करती है उसका बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ धोनी है। हमें ये समझना होगा कि IPL की पॉपुलैरिटी का बेस उनके फैन बेसिस से बनता है, और CSK, MI, RCB जैसी फ्रेंचाइजीज तभी बड़े बन पाए हैं क्योंकि उनके पास धोनी, रोहित, कोहली जैसे सुपरस्टार प्लेयर्स थे जो खुद ब्रांड बन चुके हैं। और आज भी कई लोग मानते हैं कि अगर धोनी CSK से अलग हो गए तो फ्रेंचाइजी की रेलेवेंस कम हो जाएगी। एक सच ये भी है कि MI ने सिर्फ रोहित पे डिपेंड नहीं किया, उसने
उसने कंसिस्टेंटली यंग इंडियन टैलेंट को नर्चर किया। बुमराह, सूर्या, पांड्या, तिलक जैसे प्लेयर्स MI के सिस्टम से निकलकर सुपरस्टार्स बन गए, लेकिन CSK ऋतुराज के अलावा नए इंडियन स्टार्स को डेवलप करने में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। CSK की सक्सेस का मेजर हिस्सा सीनियर प्लेयर्स पर रहा है और इसी डिपेंडेंसी के चलते फ्रेंचाइजी ने धोनी के करियर को कंसिस्टेंटली एक्सटेंड किया ताकि ब्रांड वैल्यू बनी रहे। और एक और रीजन जिसकी वजह से धोनी 2 एक्स्ट्रा सीजन खेल पाए वो था इम्पैक्ट प्लेयर रूल। IPL अब 11 नहीं 12 प्लेयर्स का गेम बन चुका है और इस रूल ने धोनी जैसे प्लेयर्स को लॉन्गर रनवे दे दिया। धोनी के लंबा खेलने का सबसे बड़ा रीजन उनके फैंस का प्यार और सपोर्ट था, लेकिन आज वही चीज उन्हें अगला सीजन ना खेलने पर मजबूर कर रही है। और अफसोस की बात ये है कि ये लगभग पक्का है ये सीजन उनका आखिरी सीजन होगा। एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते ये देखना बहुत तकलीफ देता है कि एक लेजेंड को इतना बुरा ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि उनका एक और सीजन खेलना एक गलती थी, लेकिन ये कह देना कि धोनी एक खराब इंसान है, खराब प्लेयर है, सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर कमेंट कर देना आसान है। असल में क्या हुआ, क्या सोच थी, ये किसी को भी नहीं पता। आज उनका IPL करियर भी उनके लिए एक बुरे सपने जैसा बन चुका है। जैसे उनका इंटरनेशनल करियर बिना किसी ग्रैंड फेयरवेल के खत्म हुआ, वैसे ही IPL से भी उनका एग्जिट लगभग वैसा ही लग रहा है। और तब याद आता है वो आइकॉनिक डायलॉग, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में एक हीरो के रूप में कदम रखा था, लेकिन उनके आखिरी कुछ साल, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर IPL, उनके फैंस की नजरों में वो विलन बन गए हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि क्या धोनी को अगला सीजन खेलना चाहिए या फिर ये सीजन उनका लास्ट सीजन होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।